अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी जी शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरा कुछ बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था और सुबह से इतनी सुस्तियाँ चढ़ी हुई थी, इतना लेज़ी हो रहा था दिन। तो मैंने कहा चलो आज मैं इतना कोई ख़ास लंबा चौड़ा खाना नहीं बनाऊँगी। मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ जो मेरा लेज़ी डे होता है, उसमें फिर मैं क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, लंच हुआ या डिनर हुआ, या जिस दिन मेरा बिल्कुल मूड ही नहीं होता। तो ये मैंने ऑयल डाला और उसके बाद मैंने इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए और साथ ही साथ मैं रोटियां बना रही हूँ। तो ये बिल्कुल इजी बनने वाला लंच होता है। जैसे बस कैन वाले चने में बना रही हूँ, सॉरी वो लोबिया, कैन वाला लोबिया बना रही हूँ। तो वो बस मेरे पास अक्सर मैं इमरजेंसी के लिए अपने पास रखती हूँ, ताकि कुछ इस तरह से जब अचानक कहीं शॉपिंग से आ जाएं या कहीं जो नहीं बना हुआ घर पे और ये बस चटपट बन जाए, तो ये मैं अपने पास रखती हूँ कैन्स, जो कि लोबिया भी होता है, चने भी होते हैं और वो काली वाली दाल भी आती है कैन में। तो वो मैं अपने साथ ये तीनों चीज़ें लाजमी रखती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में या फिर कभी कभार आपको होता है कि चलो घर पे कुछ नहीं है सब्ज़ी नहीं है या फिर और कोई चीज़ नहीं है, तो आप फ़ौरन से ये बना लो। तो ये बहुत इजी रहता है इस तरह का खाना में। और हमारे घर पे वैसे भी मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे घर पे दाल लोबिया और ये चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। मेरे हस्बैंड या तो गोश्त चिकन खाएंगे और या फिर लोबिया या दाल। तो ये दो ऐसे खाने होते हैं जिनमें इन कभी ना नहीं करते। इनसे कभी भी पूछो क्या क्या बनाऊँ तो कहते हैं लोबिया बना लो, बस लोबिया है घर पे, लोबिया बना लो। तो इनका तो ऑल टाइम फेवरेट लोबिया है। और ये सिर्फ इनका नहीं, मेरे हस्बैंड का नहीं, ये पूरे इनके मेरे ससुराल में जितने भी हैं इनके कज़न्स वो वगैरह, इनकी बहनें, मेरी नंदे देवर, सबको सबको लोबिया पसंद है। मेरी नंद हंसती थी, वो कहती थी कि अच्छा आज लोबिया बन रहा है ना तो आज रोटियां ज़्यादा बनाना, सब ने एक्स्ट्रा एक दो रोटियां खानी है। तो वो एक होता है कि जिस घर में ना एक फेवरेट चीज़ होती है वो बनती है, खाना फेवरेट वाला बनता है, तो वो पूरे घर का फेवरेट होता है। ये हमारे ससुराल में, मेरे ससुराल में ना लोबिया है। इनके ख़ानदान में किसी के घर भी जाओ, इनके मामा ममानी के घर या फिर इनके ताया चचा के घर, किसी के घर भी जाओ, उनसे पूछो ना आपके घर में क्या शौक़ से खाया जाता है, सब सब हाथ उठा के कहेंगे लोबिया। तो ये पेशावर में तो हम इसको कलूल कहते हैं और ये कलूल भी कहते हैं, पश्तो में इसको कुरखी कहते हैं और जी उर्दू में मेरे ख़्याल में लोबिया कहते हैं। तो ये है, हर घर की अपनी कहानी होती है खाने पीने के लिहाज से देखो या किसी इस तरह से। तो हमारे घर पे इतना नहीं बनता था, मेरी अम्मी को शायद नहीं पसंद, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरी अम्मी बहुत कम बनाती थी लोबिया। हमारे अम्मी के घर पे बहुत कम बनता है। तो मेरी तो जब शादी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोबिया वैसे भी। तो मेरी जब शादी हुई और इनसे कभी भी पूछो कि क्या बनाऊँ, कहते थे लोबिया बना लो। लोबिया मैं कहती थी अभी तो 2 दिन पहले बनाया है, अभी तो बना के दिया है। तो कहते हैं नहीं नहीं, वो लोबिया कभी पुराना नहीं होता, इनको वाकई में अगर फ्रिज का 3 दिन का भी पड़ा हो ना और वो गर्म करके दे दें, शुक्र करके खा लेंगे। कढ़ाई इतनी शौक़ से नहीं खाएंगे जितना लोबिया शौक़ से खा लेते हैं। तो ये बस पता नहीं इनका ऑल टाइम फेवरेट है। मैं जैसे एक टाइम खा लूँगी, 2 टाइम हो जाए चलो ठीक है। मतलब अब बाज़ लोगों को ना कुछ चीज़ें बहुत ही पसंद होती हैं, वो चाहे कितना भी खा लें। तो ये हमारे घर पे जी लोबिया है, इसीलिए मैं इजी रहती हूँ। मेरा जिस दिन लेज़ी डे होता है उस दिन और मैं फिर ये बनाती हूँ, लोबिया बना लेती हूँ। तो और इवन मेरे बच्चों को भी पसंद है, अब वो भी इन्हीं पे चले गए हैं, वो भी लोबिया शौक़ से खाते हैं। मेरे बच्चे बल्कि देसी खाने इतने शौक़ से नहीं खाते, बड़ा वाला तो फिर भी खा लेता है अब्दुर्रहमान, और ये मेरे हस्बैंड खा लेते हैं।
लेकिन जी लोबिया बनता है तो वो दोनों भी खा लेते हैं। फिर मुझे इसमें मज़ा भी आता है कि चलो ऐसे खाना बनाऊं कि सभी खा लें। अच्छा, इसमें मैंने डाली हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक डाल दिया, और बस अब इसमें ये ज़ीरा डाल रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा है, मैं इसमें इस वाले जार में रखती हूँ ताकि फिर रायते वगैरह पे अगर ऊपर से डालना हो तो वो इजी रहता है इसमें से निकालना। तो ये बस ये तीनों चार चीज़ें चली गई, और ऊपर से मैं ये चाट मसाला ऊपर से छिड़क रही हूँ। जितना आप खट्टा खा सकते हो उतना डालें, और इसमें ऑलरेडी नमक होता है तो मैं नमक इसके हिसाब से ही डाला है, कम मतलब डाल रखें आप हाथ। सॉरी, मेरा 2-3 दिनों से इतना गला ख़राब हो रहा है कि बात ही नहीं हो रही सही से। लेकिन चलें, कोई नहीं, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि बात कर लूँ, इस पे वॉइस ओवर कर लूँ। तो ये बस साथ साथ मेरी रोटियां भी बन रही थी, और जितनी देर में ये बनेगा ना उतनी ही देर में मेरा मतलब वो लोबिया भी बन जाएगा। बस ये मसाला सारा बन गया, तैयार हो गया, और इसमें मैं बस अब ऐड करने वाली हूँ लोबिया। ये देखें, ये कैन वाला होता है, बाज़ लोग इसका पानी निकाल के इसको धो के फिर डालते हैं। मैं एक कैन ऐसे ही डाल लेती हूँ पानी वाले उसके समेत, क्योंकि इसका पानी ज़रा गाढ़ा होता है, वो अच्छा लगता है। आई थिंक लोग अब मुझे कहेंगे कि इस ऐसे नहीं करते हैं, इसमें केमिकल वो होता है, कोई प्रिजर्वेटिव वो डाला होता है उन्होंने कुछ, पता नहीं, इसके अंदर बहुत से केमिकल्स हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है। तो वो केमिकल तो नहीं, क्या कहते हैं उसको यार, कुछ ऐसा होता है जो कि आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो दूसरे वाले से मैं पानी थोड़ा सा निकाल के उसको फिर डालती हूँ। तो ये बस मैंने 2 कैन डाले हैं, और ये तकरीबन हमारे एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा ये सारा लोबिया। क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खाते हैं, हस्बैंड भी इसमें दही डालते हैं, या फिर ऊपर से जैसे पेशावर में तो हम वो डालते हैं, ऊपर से चटनी डालते हैं, इसकी स्पेशल चटनी बनती है वो। पेशावर में ये होता है, आपको जगह जगह पे ना इसकी रेडी लगी हुई मिलेगी, या फिर दुकान कह लें, ढाबा कह लें, हर थोड़ी देर के बाद, मतलब जहाँ से आप गुज़रते हो ना, ये हर मार्केट में, हर बाज़ार में, हर जगह पे आपको खाने को मिलेगी। इतने मज़े की होती है, इस पे उसके ऊपर वो मुख्तलिफ़ किस्म की चटनियाँ डालते हैं, वो बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मज़ा आता है। मैं ख़ुद भी वो बनाती हूँ कभी कभार, जब बहुत दिल कर रहा होता है वो वाला लोबिया खाने को, तब मैं फिर घर में उसी तरह की वो बाज़ार वाली चटनी साथ बना के, और उसको उसके साथ फिर खाते हैं हम। तो वो भी इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँगी। ये जी उमर साहब आ गए हैं साथ में, और वो जब भी मैं रोटियां बनाती हूँ ना वो पहुँच जाते हैं कि मैं भी करूँगा, मैं भी बनाऊँगा, मैं भी करूँ। उसको ये प्रेस करने में मज़ा आता है, और आटे से खेलना, बच्चों को ना आटा लगता है, ये डो है, प्ले डो लगती है। तो ये जी बस इनका खेलना कूदना तो रहेगा, अब इसके साथ ये खेलेंगे थोड़ी देर। देखें, बार बार हाथ आगे आ रहे हैं, मुझे डर लगता है कि ये कहीं अपने हाथ जला ना ले, तो इसलिए फिर मैं इनको मना भी करती हूँ बच्चों को कि जब मैं खाना बना रही हूँ प्लीज़ किचन में ना आया करें। लेकिन बच्चे हैं, फिर आ ही जाते हैं। तो ये जी हमारा बस बन गया है खाना, मैं बना चुकी हूँ, बस इसको अब मैं सर्व करूँगी। बिल्कुल ये रेडी है, ऊपर से हरा धनिया या मिर्चें मैं डाल दूँगी। और ये जी हमारा लंच तो बन गया, रेडी हो गया। साथ ही बस ये 2 रोटियां बाकी हैं, बस वो 2-3 हैं जो कि अब उमर ने अपना बना दिया है, अब वो और लगा रहेगा इसके साथ। लेकिन मेरी थोड़ी सी रहती है, बस वो मैं बना लूँगी, और जी ये काम ख़त्म हो गया लंच का। तो ये मेरा लेज़ी डे होता है। लेज़ी डे में फिर मैं ये खाना बनाती हूँ। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लेज़ी डे में क्या करते हैं। मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आपको पता चल रहा होगा, लेकिन खैर ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।
काफ़ी दिनों से 2-3 दिन हो गए हैं गला ख़राब। तो ये ठंडा आइसक्रीम वग़ैरह खाते हैं ना, उसकी वजह से हो गया। ये बस भी मेरी प्लेट है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आए। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया किसी ने। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।